एमआई की जो बैटिंग थी कितनी भी चली एमआई की बैटिंग डिस्कस करनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि करने लायक तो नहीं है इस लायक भाई एमआई फैंस। जब वो हमारी इज्जत नहीं करे तो हम क्या इज्जत करें? एमआई फैंस ने बहुत इज्जत करी है। एमआई फैंस आपकी इज्जत नहीं हो रही वहां पर, तो आप उनको क्यों? नहीं, उनकी इज्जत नहीं हो रही, वो हमारी इज्जत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये लोग जिम से आए हैं, ये लोग थके हुए आज हम लोग ना जल्दी निकलो जल्दी लेटे ही होंगे। बट देखो 29 for 3 in power play, the worst possible start you could have asked from MI. Please confirm anyone, but I think this is the lowest total in the power play this year. नहीं लोएस्ट टोटल नहीं है, पक्का 22 है शायद लोएस्ट टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो सेकंड लोएस्ट होगा जो भी है भाई, पर मतलब क्या चल रहा था भाई। और उसमें गायकवाड़ की कैप्टनसी, अकील हुसैन को पहला ओवर दे दिया भाई। अकील हुसैन वाज ऑन फायर यार, सुनील नारायण था ये, अकील हुसैन नहीं था। अरे नमन धीर पता नहीं क्या ब्रेन फेट था भाई, डंडा खाते हैं। उससे पहले वो पहली बॉल पे दानिश को जो स्पिन कराई है भाई, दानिश तो वो तो जडेजा वाली टेस्ट बॉल थी यार। आज मैं दानिश को ही दान पराग देना चाहता था, पर मुझे लगा ही इज टू यंग यार, अभी मैं नहीं दे सकता। ऑनेस्टली ही कुड नॉट हैव डन मच। अगर ये टेस्ट मैच होता ना तो आप बोलते कि आपने सॉफ्ट हैंड से क्यों नहीं खेला, आपने बैट पैड के सामने क्यों नहीं रखा कि आप लाइन पे बीट हो जाओ। ये टेस्ट मैच नहीं है, ये T20 क्रिकेट है। यहाँ पे आप बैट फेंकने जाओगे टू एक्सेस द बॉल। ही कुड नॉट हैव डन मच, इट वाज अ ग्रेट टर्न। बट ये भाई पावर प्ले जो निकल के आया, मुकेश चौधरी से उन्होंने 3 ओवर डलवा दिए। मुकेश चौधरी से ऑन द ट्रॉट 4 ही फेंकवाए बाद में जाके। यार रिस्पेक्ट टू द गाय भाई, मेरे को पता नहीं था। बट एक एक करके जितने भी भाई विकेट्स गिरते जा रहे थे, तिलक और सूर्य ने कहा कि भाई देखो आज मौका है, हम दोनों को 50 मारनी है। सुनो अगर हम 20 ओवर खेल गए तो फॉलो नहीं तो होगा। कल दोबारा बैटिंग आएगी ना, कोई बात नहीं। तिलक वर्मा ने कहा 100 मार दिए, अब किसी का मुंह ना खोले। सूर्य ने कहा देखो वर्ल्ड कप आ चुका है, ठीक है ना। मुंबई इंडियंस नहीं, जब इंडिया से खेलेंगे, जब मेरे जीजी भाई आएंगे, इनके खिलाफ कौन भाई करता है? रन तो ऐसे तब भी नहीं आते। बट आज यार मतलब मुझे लगा था कि आप जीतने के लिए खेल भी रहे हो। नहीं तो क्या ही खेलते यार, मैं फिर से वही बोलूंगा, कहाँ जीत सकते थे यार। क्यों भाई, 300 का टारगेट था क्या? भाई 200 भी बहुत था यार। जिस स्पीड से गिर चुके थे, जितना ऑलरेडी पीछे जा चुके थे। देखो भाई ये गेम पावर प्ले में खत्म था, एंड नॉट जस्ट बिकॉज विकेट्स गिर गए थे, क्योंकि आपने रन्स में ही बहुत पीछे। अगर आपको 30 रन नहीं बन पाए, 17 मेंटालिटी अपने पास रखो। नहीं भाई, ये मुंबई इंडियंस है। अरे मुंबई अपने घर पे कहीं से भी निकालती है। मुंबई अपने घर पे भी नहीं रही है, मुंबई अपने घर पे भी नहीं रही है। थोड़ी तमीज रख लो भाई। देखो ये किसी से जब तुम आए कैरेक्टर है वापस तो भाई हर किसी से पिल रहे हो, तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई। अगर 30 रन भी नहीं बन पाए आपके पावर प्ले के अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, चेन्नई के अगेंस्ट आप ही नहीं कर सकते, फिर नहीं हो पा रहा भाई, फिर चेज नहीं हो पा रहा। आई थिंक चेन्नई स्कूल ऑफ पावर प्ले बैटिंग में मुंबई के कुछ बैटर्स भर्ती हुए थे, एंड उन्होंने कहा कि सर आज आपने हमारा रोल पूरा करा है, तो आज हम आपका रोल। भाई द लीस्ट दे कुड हैव डन इज कि एटलीस्ट ये लोग अपनी पर्सनल 50s तो मार लेते हैं, वो भी नहीं हो पाई आप लोगों से, तो फिर तो आप क्या कर रहे हो? ये मुंबई इंडियंस है भाई। अरे तो ऑल आउट हो गए ना, ऐसा भी नहीं कि आपने पूरे ओवर खेल लिए हो, या तो अगर इतना भी नहीं भाई, फिर आरसीबी नहीं है, आरसीबी की टीम 50 नहीं, तभी डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं है लोग। टीम 50 हो गई थी क्या? 42 रन बने थे पता उस टाइम, 7 वाइडें थी। हाँ, तो बस फिर एक क्या बोल रहे हो। बट आई थिंक भाई 10 ओवर के बाद से, उसके बाद जो कोलैप्स हमने देखा है मुंबई इंडियंस का, यहाँ पे आप अकील हुसैन की बात कर लो, या फिर आप लोग नूर अहमद की बात कर लो। अच्छा, वहां पे जो मिडिल ओवर्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जो स्पिनर्स के विकेट आए हैं, हर एक विकेट पे आप एक बार कमेंट्री दोबारा जाके सुनना, हर एक बॉल स्किड करी है। The batters have been beaten by the skidding on the ball. क्योंकि perhaps although dew इतनी आई ही नहीं है, but for some reason थोड़ा बॉल शायद गीली हुई होगी, went on with the turn. आई थिंक वहां पर भी कहीं ना कहीं बैटर्स वर टेकन बाय सरप्राइज। एंड इसमें तारीफ ऐसा नहीं, कुछ पिच ऐसी थी कुछ थी, यू हैव टू प्रेज अकील हुसैन एंड नूर अहमद। अकील हुसैन का ये जो सेलिब्रेशन था, ये क्या था? कोई अकील हुसैन की थोड़ी शक्ल और बाल भी नारायण जैसी। भाई मैं तभी तो कह रहा हूँ कि नारायणी बन के आए थे भाई, आज वो अकील हुसैन नहीं थे। थोड़ी बैटिंग भी सीख जाए, अगर ओपनिंग करने लग जाए तो फिर बन सकते हैं, पार्टी हो जाएगी। सीएसके को तो जरूरत भी है भाई ऐसे प्लेयर्स की, बट एमआई के जो बैटर्स ने आज हराम बॉल खेला है भाई, लास्ट में तो आते आते वो बचे नहीं था कुछ करने। इनकी लास्ट की 50 बॉल में कोई बाउंड्री नहीं आई। ये कौन सा स्टार्ट है? सुनो, इसको डिफेंड कैसे करेगा कोई मुंबई इंडियंस का फैन? ये चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट हो रहा है। वही नहीं, कोई चेन्नई कहता, मैं सुन लेता एक बार को। भाई चेन्नई को जितनी इज्जत दी जाए उतनी कम है यार। चेन्नई ने अपने लोएस्ट मोमेंट पर, एक और स्टैट आपको बताता हूँ, आईपीएल की हिस्ट्री में मुंबई की बिगेस्ट लॉस है। चेन्नई ने अपने लोएस्ट मोमेंट पे मुंबई इंडियंस को उनकी हिस्ट्री का बिगेस्ट लॉस दिया, ओन कर दिया भाई, मुंबई को ओन कर दिया। 50 बॉल तो मतलब ऑलमोस्ट आधा गेम निकल गया, बाउंड्री नहीं मार पा रहे, चौका नहीं निकल, चाहे कोई भी प्लेयर हो, रतफर्ड भी आए थे बाद में, तिलक भी थे, सूर्य भी थे, हाँ कुछ भी का मार दे भाई। इस पूरी इनिंग्स में मुंबई इंडियंस ने एक छक्का मारा है, जो क्विंटन डिकॉक ने मारा था स्टार्टिंग में, उसके बाद से इनसे एक छक्का भी नहीं लग पाया।
मतलब इतनी गंदी बैटिंग तो आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कब देखी थी। पिच को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के अरे भाई कोई भी T20 मैच में पिच इतनी गंदी नहीं होती भाई। ये 50 बॉल तो बाउंड्री नहीं लग रही भाई। वो डस्ट बॉल्स बनते हैं वहां पर भी हैरी ब्रूक कूद के छक्का मार देता है। हाँ, ठीक है इतना ना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे बोलने। बट अल्टीमेटली भाई कितने 104 रन पे ऑल आउट कर दिया इन लोगों को। CSK हैज नाउ वन द लास्ट 5 आउट ऑफ 6 गेम्स अगेंस्ट MI। मैं तभी कह रहा हूं ये धीरे धीरे करके वन साइड राइवलरी बनती जा रही है भाई। MI को ओन कर रही है CSK इस टाइम पे। एंड चाहे आप कुछ भी बोलो, कितना भी गंदा सीजन गया हो स्टार्टिंग में, CSK का स्टार्ट शायद उतना अच्छा नहीं था, बट अगर ये लोग इसी चीज पे मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अब तो शायद थाला भी आने वाले अगले 1-2 मैच में, हर मैच के यही न्यूज आती है कि आने वाले हैं। अगर ये चीज धीरे धीरे बढ़ती है तो क्या पता भाई, ड्रीमिंग इज फ्री। 5th पोजीशन पे आ गए भाई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। सुनो, एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज कह रहा हूँ, मुंबई नहीं कर रही क्वालिफाई। अब तो दिस इज नॉट कंट्रोवर्शियल नहीं ओ भाई, अब नहीं कर। मुंबई 5 में 5 हार के पहले उसके बाद भी क्वालिफाई कर चुकी है। अरे अब वो दिस इज नॉट द भाई सेम। तुम अपनी इनसिक्योरिटीज मुंबई प्रोजेक्ट मत करो। नहीं दिस इज नॉट द सेम MI। हाँ पर ये भाई मैं भी कह रहा हूँ दिस इज नॉट द नहीं होने सेम वाला भाई। ये जो मुंबई इंडियंस को भी के जो फैंस है ना, मुझे तो उनको भी थोड़ा वहम अब टूट रहा है। हाँ बाहर आ जाओ नॉस्टैल्जिया से, हो गया। प्री 2020 वाली मुंबई ये नहीं रही है। एंड वो जो होता था ना कि हम कहीं से भी कमबैक कर लेंगे, इट्स नो लॉन्गर। बट इट इज जेन्युइनली सैड भाई, तुम्हारे तो चैंपियन थे सारे। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी कह रहे थे, रोहित शर्मा भी कह रहे थे। आ गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस मैच के डिस्कशन को एंड करते हुए मैं ये बोलूंगा, इट इज जेन्युइनली अ शेम कि मुंबई इंडियंस विद द स्क्वाड दे हैव राइट नाउ, विद द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे हैव राइट नाउ, कैप्टन दे हैव राइट नाउ, आप कुछ भी कह लो, अगर आप इनके साथ बॉटम 3 फिनिश करने वाले हो, अगर करने वाले हो, अभी भी मैं आई एम नॉट जंपिंग द गन, अगर करने वाले, एक साल पहले इट्स अ शेम। एक साल पहले 10th आए थे। हाँ नहीं चलो मैंने उस तब भी मान लिया कि उस टाइम पे माहौल बहुत गंदा था, बहुत ऊपर नीचे चल रहा था, जस्ट एक बार चेंज हुई थी कैप्टेंसी। अगर इसके बाद भी ये लोग नहीं यार वो केकेआर का माहौल गंदा, लेकिन 10th है तो वो कैसे हो गया? केकेआर का माहौल उतना गंदा नहीं है भाई, कप्तान एक ही है वहां पे, तो 2-3 कप्तान के खिलाफ पूरी टीम, पूरी 11 के 11 लोग हैं। नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो? अजिंक्य रहाणे के खिलाफ है लोग भाई। वैभव अरोड़ा से पूछो भाई, अजिंक्य रहाणे भाई सस्ती मार के रखते हैं वो। बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर इसके बाद ये लोग बॉटम 3 फिनिश करेंगे, शर्म से मर जाना चाहिए भाई MI फैंस को।